Hello friends, welcome to IPA Institute of Professional Accountants. In today's video we are going to discuss about TDS, means tax deducted at source. Now there are many accountants at junior level who are not aware of this term TDS and who want to know more about this tax deducted at source कि TDS क्या होता है, what is TDS. सर आप डिपॉजिट कब करते हैं कंपनीज, TDS के रेट्स क्या हैं, TDS रिटर्न्स क्या हैं. तो देयर आर मैनी क्वेश्चंस इन द माइंड ऑफ अकाउंटेंट, खासकर जूनियर अकाउंटेंट. एंड सिंस दे डोंट नो मच अबाउट TDS, और इसी रीज़न से, इसी कारणवश उन लोगों को जॉब नहीं मिल पाती या उन लोगों को ग्रोथ नहीं मिल पाती, उन लोगों की सैलरी इंक्रीज नहीं हो पाती. दे डोंट गेट एन ऑप्शन टू ग्रो इन देयर लाइफ बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, कुछ चीज़ों की वजह से जो कि उन्हें नहीं पता, विच दे डोंट नो. सो इन दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू हेल्प ऑल दोज junior accountant I should say, or accounts assistants, those who want to grow in their life and they want to get a good job in the field of accounting and taxation. So friends, let us start this video. In this video we would like to focus on the practical aspects of TDS. As far as theory is concerned, बहुत सारी theories हैं available, बहुत सारे sections हैं TDS में, but broadly I want to tell all the junior accountants or accounts assistant in a very simplistic manner, बहुत ही सिंपल तरीके से, so that there is no confusion, उनके माइंड में कोई confusion नहीं है, उनको चीज़ें आराम से समझ में आ जाए. तो आई एम प्रिपेयरिंग ए वीडियो फॉर दिस. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज TDS? What is TDS? Tax deducted at source. हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स. इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. तो TDS इज नथिंग बट इन इनकम टैक्स ओनली. काफ़ी लोग इनकम टैक्स और TDS में कंफ्यूज रहते हैं. TDS एक इनकम टैक्स ही है. सेकेंड, there is a basic rule of income tax that if somebody is earning an income, he has to pay a tax. अगर कोई व्यक्ति इनकम अर्न कर रहा है तो उसको टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ देयर इज अ बिजनेस, this business can be owned by a proprietor, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो सकती है,
This business can be a partnership firm also. Or it can be company also. Private limited company और लिमिटेड कंपनी, ये बिजनेस कोई भी व्यक्ति रन कर सकता है. नाउ व्हेन देयर इज अ बिजनेस देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस. एक बिजनेस है वो बहुत सारे एक्सपेंसेस भी करता है. इफ यू आर डूइंग सम एक्सपेंसेस, तो ये जो एक्सपेंसेस हैं, इट बिकम्स इनकम फॉर समवन, ये किसी की इनकम बन जाती है. दैट मीन्स इस बिजनेस ने एक्सपेंस किया, वो किसी मिस्टर ए या ABC कंपनी कोई भी है जिसके पॉकेट में पैसा गया, ये उसकी इनकम बन जाती है. इट बिकम्स इनकम ऑफ द रिसिपिएंट्स, जिसके जेब में पैसा जा रहा है. When this person is earning income, तो इसकी टैक्स लायबिलिटी भी है. He has to pay tax also. Tax mean income tax. अभी ये जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी है, दिस इनकम टैक्स, इट इज अ लायबिलिटी of this Mr. A or this ABC company. अभी गवर्नमेंट ने रूल लगा दिया, गवर्नमेंट क्रिएटेड अ रूल that this income tax should be deposited by this business. ये व्यक्ति डिपॉजिट करेगा, इसको हम TDS बोल रहे हैं या इनकम टैक्स भी बोल रहे हैं, but it has to be deposited by this business. Indirectly you can call this as a source. इसको हम सोर्स भी कह सकते हैं. ये बिजनेस को हम लोग सोर्स भी कह सकते हैं. इट इज अ सोर्स. source of income. Source of income. This business is a source of income. अब जो सोर्स है वो इनकम टैक्स काट रहा है, डिडक्ट कर रहा है. एक्चुअल में दिस इज द इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए और ABC. Typically we can call this as deductor and इन लोगों को हम डिडक्टी बोलते हैं. डिडक्टी डिडक्टर and deductee. Anybody who is deducting the TDS is called deductor. Anybody whose tax has been deducted, जिसका टैक्स कट गया, उसको हम डिडक्टी बोल रहे हैं. वेरी सिंपल. तो TDS समझने के लिए वो हमें दो चीज़ें समझना है, डिडक्टर एंड डिडक्टी. सोर्स एंड द पर्सन, वो व्यक्ति जिसके पॉकेट में पैसा जा रहा है, द पर्सन हु इज रिसीविंग द मनी. अभी आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. इन दिस वीडियो वी विल फोकस मेनली who is deductor, who is deductee
हाउ टू डिपॉजिट टीडीएस, टीडीएस के रेट्स क्या हैं, टीडीएस की लिमिट्स कहाँ हैं, आई मीन आफ्टर व्हाट अमाउंट यू हैव टू स्टार्ट डिडक्टिंग टीडीएस। छोटे अमाउंट पे आपको टीडीएस नहीं काटना है, यू हैव टू ओनली डिडक्ट टीडीएस एट ए बिग अमाउंट। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस, then what is TDS return, how to file TDS return, and what is the duty of deducting। तो ये हम लोग we will discuss one by one। now let us understand who is deductor। अभी मैंने we have discussed a business, a business, any business, it is a source, we call this business as a deductor also, deductor। और जिसके पॉकेट में जाता है पैसा we call it deducting। Anybody who is liable to make payments। अब ये जो बिजनेस है ये पेमेंट्स करता है, अलग अलग टाइप की पेमेंट्स करता है, ठीक है। ये पेमेंट्स कैसे करता है, ये सैलरी की पेमेंट करेगा आपको। दिस बिजनेस विल मेक पेमेंट फॉर रेंट ऑल्सो, this business can make payment for interest also, it can make payment for any contract payment, or any contract payment, or it can pay for any professional fees, और देयर आर मैनी अदर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। हम लोग अभी डिटेल में नहीं जा रहे, अभी द डिस्कशन इज स्मॉल, अभी हम छोटा डिस्कशन कर रहे हैं। तो एनीबडी हु इज लायबल टू मेक पेमेंट, जो भी बिजनेस पेमेंट करता है, दिस बिजनेस हैज टू डिडक्ट टीडीएस। अभी ये बिजनेस कौन कौन हो सकते हैं, लेट अस से दिस बिजनेस कैन बी ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ए लिमिटेड कंपनी। दिस कैन बी ए प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल्सो, सिंगल पर्सन डूइंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन। इट कैन बी एनी पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस। तो ये बिजनेस आपका ओनर कोई भी हो सकता है, इट कैन बी अ प्रोप्राइटरशिप, इट कैन बी अ पार्टनरशिप, और इट कैन बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एज डिस्कस्ड अर्लियर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस which a business can do, like a salary, like a rent payment, interest payment, contract payment, professional payment, like this। And there are other types of payments also which we are not discussing right now। broadly speaking, मोटे तौर से an accountant should know at least these types of payments। ये आपको पता होना चाहिए कम से कम, ये जो 5 टाइप की important payments हैं, 5 टाइप, ये आप सबको एटलीस्ट पता होना चाहिए एज ए जूनियर अकाउंटेंट कि सर इन चीज़ों पे टीडीएस कटता है। द बिजनेस
the company has to deduct TDS on these types of expenses. अभी और भी expenses का nature है, but initially आपको इतना पता होना चाहिए. Now let us move forward. Who's deductee? अब deductee कौन है? Deductor तो पता लग गया. Deductee when the business is making payment, तो वो पेमेंट जिसके पॉकेट में जाता है इट्स कॉल्ड डिडक्टिव. उसके पास पे भी कह सकते हैं इसको. फाइन. अब उसके पॉकेट में पैसा चला गया. हु कैन बी डिडक्टिव? एनी इंडिविजुअल लाइक मिस्टर राम, एनी प्रोप्राइटरशिप कंपनी like Mr. R&A associate, any proprietorship company like Mr. PQR associate, any private limited company or a limited company, ये लोग भी डिडक्टी हो सकते हैं. Anybody who is receiving the amount, who is getting the income, जिसके पॉकेट में इनकम आ रही है. For example, Mr. Ram, an individual is getting a salary. तो मिस्टर राम के लिए सैलरी इनकम हो गई. सैलरी इनकम पे मिस्टर राम को टैक्स पे करना है. कौन सा टैक्स पे करना है? इनकम टैक्स पे करना है. लायबिलिटी किसकी है? मिस्टर राम की. टू डिपॉजिट इनकम टैक्स विद इंडियन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के साथ इसको डिपॉजिट करना है. अभी कंपनी ने मिस्टर राम को पे कर दिया, सैलरी पे कर दिया. एंड इफ इट एक्सीड सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट से एक्सीड करती है, इट बिकम्स टैक्सेबल इनकम और उसको टैक्स पे करना है. मिस्टर राम को पे करना है टैक्स. अभी गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि जो मिस्टर की राम की जो लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी है, दैट विल बी डिपॉजिटेड बाय द कंपनी. जो उनका एम्प्लॉयर है, दे विल डिपॉजिट द टैक्स. द एम्प्लॉयर विल डिपॉजिट द टैक्स. तो राम को टेंशन लेने की जरूरत नहीं. दिस इनकम टैक्स विल बी डिपॉजिटेड बाय कंपनी. एम्प्लॉयर, इसको एम्प्लॉयर बोल सकते हैं. कंपनी ने जमा कर दिया तो इसकी टेंशन खत्म हो गई. ही इज नॉट सपोज टू वरी बिकॉज द कंपनी हैज डिडक्टेड टैक्स एंड डिपॉजिटेड. सिमिलरली मिस्टर शान है, उन्होंने किसी को अपना ऑफिस रेंट पे दिया हुआ है. ही इज अर्निंग रेंट, अ बिग अमाउंट ऑफ रेंट. छोटा अमाउंट नहीं, इट शुड बी अ बिग अमाउंट. अब वो रेंटल इनकम जब अर्न करेंगे तो मिस्टर शाम का रेंटल इनकम हो जाएगा. अगेन ऑन दिस इनकम मिस्टर शाम की ड्यूटी है टू डिपॉजिट इनकम टैक्स. डिपॉजिट करने की ड्यूटी है मिस्टर शाम की. बट अंडर TDS the company who's paying rent to Mr. Sham will deduct TDS and deposit with government. तो मिस्टर शाम को भी टेंशन करने की जरूरत नहीं. If the business is paying amount to any proprietorship firm, ठीक है, सपोज कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म ने लोन दिया हुआ है and the company is paying interest on that loan, again the company will deduct TDS while making the payment. Similarly,
अ कंपनी, जो सोर्स है, जो मैंने इनिशियली शुरू में आपको बताया है, द सोर्स, द बिजनेस हु इज पेइंग, अगेन पेइंग टू सम चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म में भी, फॉर अ प्रोफेशनल फीस। तो कंपनी ने पे किया है टू द सीए फर्म फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। इन दैट केस ऑल्सो द बिजनेस, द कंपनी will deduct TDS and deposit with government. Similarly, if the company is making payment to any limited company or a private limited company for providing any kind of contractual services or any other type of services, then the source, the business has to deduct TDS and deposit with government. अभी हम लोगों ने व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, डिडक्टी कौन है, इट कैन बी इंडिविजुअल फर्म और इट कैन बी पार्टनरशिप फर्म। अभी हम लोग लेट अस मूव फॉरवर्ड। अभी ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑल्सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ पूछ लिया जाता है कि सर आप टीडीएस के बारे में ये बताइए, टीडीएस के बारे में ये चीज़ बताइए। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल पाती, दे डोंट गेट ए जॉब बिकॉज दे लैक नॉलेज ऑफ टीडीएस। सो ड्यूरिंग द इंटरव्यू योर एम्प्लॉयर कैन आस्क फ्यू क्वेश्चंस, आपको वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, यू शुड नो। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने पता लग गया हमें, वी हैव लर्न हु इज डिडक्टर एंड हु इज डिडक्टी। डिडक्टर कौन है, डिडक्टी कौन है। नाउ लेट अस फोकस हाउ टू डिपॉजिट टीडीएस। टीडीएस कौन डिपॉजिट करेगा। अभी देखिए, अगेन दिस इज अ बिजनेस। बिजनेस को आप सोर्स भी कह सकते हैं, इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ने टीडीएस को डिडक्ट करना है और डिपॉजिट करना है। सोर्स क्या करेगा, पेमेंट कर रहा है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी जब वो टीडीएस डिपॉजिट करता है, हु विल डिपॉजिट टीडीएस, जो बिजनेस का अकाउंटेंट है, मिस्टर अकाउंटेंट, ये दिस मिस्टर अकाउंटेंट विल गो एंड डिपॉजिट टीडीएस। अभी टीडीएस कैसे डिपॉजिट करेंगे मिस्टर अकाउंटेंट, उनको तो पता नहीं। वेरी सिंपल वे, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप एक फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्म 281 बोलते हैं इसको, या चालान भी बोलते हैं। यू कॉल इट चालान 281 और यू कॉल इट फॉर्म 281। इसके ऊपर हम लोग सेपरेट एक वीडियो बना देंगे सो दैट आपको लिए इजी हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन डाउनलोड चालान 281, इट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इट इज अ सिंपल फॉर्म, एक फॉर्म है, वो आपको फिलअप करना है एंड यू कैन गो एंड डिपॉजिट इन बैंक। आप बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। और दिस चालान यू कैन डायरेक्टली गो ऑनलाइन एंड फिल अप दिस फॉर्म एंड डिपॉजिट टीडीएस। अभी अकाउंटेंट को फिलअप करना है। चालान कौन फिलअप करेगा, अकाउंटेंट। इट इज अ फॉर्म, ये एक फॉर्म होता है, ऊपर लिखा होगा चालान नंबर 281, उसको भर दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। अभी काफ़ी लोगों के पास, सपोज किसी के पास इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग, अभी भी वो चेक बना रहे हैं। अभी ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, एन अकाउंटेंट इफ़ ही इज़ मेकिंग एनी चेक, आपको चेक पेमेंट कर रहे हैं, तो चेक पेमेंट जब आप करेंगे
TDS, when you deposit TDS, तो what you will write, सिंडिकेट बैंक, चेक के ऊपर आपने क्या लिखना है, सिंडिकेट बैंक अकाउंट इनकम टैक्स। जब भी आप इनकम टैक्स जमा करते हैं यू विल राइट लाइक दिस, ये आपको लिखना है चेक के ऊपर। एंड इफ यू आर डिपॉजिटिंग द सेम चेक इन सम अदर बैंक, तो आप लिख देंगे पंजाब नेशनल बैंक PNB अकाउंट इनकम टैक्स, लाइक दिस। तो if any accountant is depositing TDS, he has to prepare a check, उसको चेक बनाना है। एंड चेक के ऊपर काफ़ी सारे जूनियर अकाउंटेंट्स को नहीं पता होता कि क्या करें, तो चेक के ऊपर क्या लिखेंगे आप, PNB बैंक अकाउंट इनकम टैक्स और सिंडिकेट बैंक अकाउंट इनकम टैक्स। वो आप चेक ले लीजिए, चालान 281 ले लीजिए, गो एंड डिपॉजिट विद द बैंक, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो। एंड इफ यू हैव इंटरनेट बैंकिंग, आप इंटरनेट बैंकिंग में डायरेक्ट 281 अमाउंट फिल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। अभी काफ़ी लोग पूछते हैं इंटरव्यूज़ में, सर TDS के रेट्स क्या क्या हैं। अच्छा जी, अभी आपको अगर सारे TDS के रेट्स नहीं पता तो आपको कम से कम कुछ जो इम्पॉर्टेंट है 4-5 केसेस, 4-5 केसेस दैट यू शुड नो कि आपको ये TDS के रेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सोर्स इज पेइंग एनी सैलरी टू ए कंपनी, टू अ इंडिविजुअल, तो TDS कटेगा स्लैब सिस्टम पे। स्लैब सिस्टम पे आप पहले उसका पूरा इनकम टैक्स निकालेंगे एंड यू विल डिवाइड बाय 12 मंथ। अगर उसने पूरा 1 साल काम किया आपके पास एम्प्लॉय ने, तो जो भी उसके इनकम टैक्स की लायबिलिटी आती है एज पर स्लैब सिस्टम, एंड इफ ही हैज वर्क फॉर 12 मंथ्स डिवाइड बाय 12, तो आपका पर मंथ का TDS आ जाता है। यू गेट पर मंथ TDS, monthly TDS. If you are paying rent, then the rate is around 10%. If you are paying again interest, the rate is around 10%. For contract payment, it can be 1% also, it can be 2%. In case of corporates, it is 2%. It is in case of non-corporate, it is 1%. For professional fees, again the rate is 10%. Now you have to be careful that you don't have to deduct TDS on every payment. पहले आप पेमेंट का साइज देखिए। इफ इट इज़ अ बिग पेमेंट, बड़ी पेमेंट है, आपको TDS डिडक्ट करना है। इफ इट इज़ अ स्मॉल पेमेंट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट TDS। बिग पेमेंट एंड स्मॉल पेमेंट मीन्स इन 1 ईयर, आपके 1 साल में आप किसी काम के लिए जो पेमेंट कर रहे हैं, इट शुड बी विद इन द लिमिट। दिस इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड लिमिट। वो थ्रेशहोल्ड लिमिट के अंदर आपका अमाउंट आता है, देन यू हैव टू डिडक्ट, यू डोंट हैव टू डिडक्ट TDS। अगर वो लिमिट से बाहर चला जाता है अमाउंट, देन यू हैव टू डिडक्ट TDS। तो छोटी मोटी पेमेंट में, स्मॉल टाइम पेमेंट में TDS इज नॉट एप्लीकेबल, बट इन केस ऑफ लार्ज पेमेंट इट इज एप्लीकेबल। नाउ TDS डिपॉजिट डेट। अभी आपको TDS कब डिपॉजिट करना है, सो उसमें एक रूल कहता है, वेन एवर यू आर क्रेडिटिंग समबडीज अकाउंट, आप सप्लायर के किसी के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, जो भी डेट पहला है, विच एवर इज अर्ली, वो डेट से लेके नेक्स्ट मंथ के 7 डेज से पहला। फॉर एग्जाम्पल, आपने TDS डिडक्ट किया 26 जनवरी 21 को, देन नेक्स्ट मंथ इज कॉल्ड फेब, तो 7th ऑफ फेब 2021 से पहले आपको TDS डिपॉजिट करना है। जिस डेट में आपने डिडक्ट किया, नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट मंथ की डेट इज 7th, यू हैव टू डिपॉजिट बिफोर 7th।
ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो दिस इज ड्यू डेट। अभी हमारे को ड्यू डेट भी पता लग गई, अभी हम लोगों को टीडीएस का चालान भी पता लग गया 281। तो दीज आर द ब्रॉड थिंग्स, आपको ये पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया, इट शुड बी डिपॉजिटेड विद इन द 7th days ऑफ नेक्स्ट मंथ। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस अबाउट टीडीएस रिटर्न, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सीनियर अकाउंटेंट, ठीक है, जो सीनियर अकाउंटेंट हैं और जो कंसल्टेंट्स हैं, वो लोग ये काम करते हैं हाउ टू फाइल टीडीएस रिटर्न एंड व्हाट इज टीडीएस रिटर्न। आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो व्हाट इज टीडीएस रिटर्न, उसको फाइल कैसे करते हैं। नाउ टीडीएस रिटर्न, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, देयर इज अ बिजनेस, इसको हम सोर्स भी बोल रहे हैं। इस बिजनेस को, इसके अंदर एक अकाउंटेंट भी हमारे बैठे हैं, इन्होंने टीडीएस काट लिया, टीडीएस डिपॉजिट भी कर दिया। अब इनकी ड्यूटी है ये टीडीएस रिटर्न भी अपलोड करेंगे। नाउ पॉइंट टू बी, यू शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अभी अकाउंटेंट की ड्यूटी है, ही विल प्रिपेयर अ टीडीएस रिटर्न। ये कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इफ ही नोज सॉफ्टवेयर, अगर उनको एक सॉफ्टवेयर चलाना आता है तो ये टीडीएस रिटर्न बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। और जो भी इंफॉर्मेशन बनेगी वो इंफॉर्मेशन हम लोगों को अपलोड करनी पड़ती है। अपलोड कहाँ करेंगे, ऑन द वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट पे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो ये इंफॉर्मेशन है। तो टीडीएस रिटर्न इज नथिंग बट एन इंफॉर्मेशन विच यू हैव टू गिव, विच यू हैव टू अपलोड टू द इनकम टैक्स वेबसाइट। अब वो अपलोड करने के जो मेथड हैं, देयर आर वेरियस वेज, अलग अलग उसके मेथड्स होते हैं। नंबर 1, यू शुड नो द सॉफ्टवेयर, आपको सॉफ्टवेयर रन करना आना चाहिए। देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट लाइक टैक्समैन, वेबटेल, ठीक है, और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। सेकंड, अगर ये अकाउंटेंट को टीडीएस रिटर्न करना, उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये अकाउंटेंट क्या करेंगे, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये इन्फो वो सॉफ्टवेयर में फाइल फीड नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन एक कंसल्टेंट को दे देंगे। कंसल्टेंट बीच में आ जाएंगे और यू कॉल इट अ सीए फर्म। तो दिस इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू अ कंसल्टेंट एंड कंसल्टेंट विल अपलोड द इंफॉर्मेशन टू द वेबसाइट, बिकॉज कंसल्टेंट के पास सॉफ्टवेयर है। तो टीडीएस की रिटर्न आप खुद सॉफ्ट अपलोड करिए और यू आस्क योर कंसल्टेंट, ही विल अपलोड इट। तो मिस्टर अकाउंटेंट के पास ये ऑप्शन है। नाउ टीडीएस जो रिटर्न्स हैं, these TDS returns are uploaded every quarterly। अभी जो TDS रिटर्न अपलोड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ अ वर्क, ये काम है, आपको हर क्वार्टर करना है। एवरी क्वार्टर यू हैव टू डू।
तो साल में आपको 4 बार 4 times you have to upload this return. For first quarter, this is the duration, April to 30th June, and this is the due date, 31st July. Similarly, this is the second quarter, this is the due date, third quarter and fourth quarter, this is the due dates. आपको TDS रिटर्न अपलोड करनी है. आप नहीं करेंगे तो देयर विल बी सम पेनल्टी विच इज़ अराउंड 200 रुपीज़ पर डे, और अभी आपको ये TDS की रिटर्न अपलोड करनी है. सेकेंड थिंग इज व्हेन यू अपलोड द TDS रिटर्न, तो जो डिडक्टीज हैं, जो हमने पहले बात करी है, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, जो डिडक्टीज हैं, अभी उनको कैसे पता लगेगा? हाउ विल दे कम टू नो दैट देयर TDS हैज बीन डिडक्टेड, कि उनका TDS डिडक्ट हो गया? कैसे पता लगेगा? नंबर 1, सोर्स का अकाउंटेंट बोलेगा कि सर आपका TDS कट गया. ठीक है. अभी ये जो अकाउंटेंट है, जो मिस्टर अकाउंटेंट यहां बैठे थे, ये TDS डिपॉजिट भी करेंगे, TDS रिटर्न भी अपलोड करेंगे, प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि एक सर्टिफिकेट बनाएंगे ये लोग, ये अकाउंटेंट एक TDS सर्टिफिकेट बनाएगा, कॉल्ड TDS सर्टिफिकेट. ये जो अकाउंटेंट है ये बनाएंगे TDS सर्टिफिकेट. एंड दिस TDS सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड टू डिडक्टी. अभी पहले अर्लियर इट यूज्ड टू बी लाइक दिस कि अकाउंटेंट्स खुद हाथ से बनाते थे TDS सर्टिफिकेट, बट अभी क्या है, इट इज ऑल अवेलेबल, दे कैन सिंपली डाउनलोड एंड इश्यू टू द डिडक्टी. Second thing, when the TDS has been deducted, this is very very important. 26AS, हम लोग इसके ऊपर भी पूरा वीडियो बनाएंगे. What is 26AS? It is an accounting statement. अभी जिसका भी TDS डिडक्ट हुआ है, anybody whose tax has been deducted, it can be salary employee, it can be any landlord, it can be any service provider. तो वो क्या कर सकते हैं? दे विल लॉग इन टू द वेबसाइट, वो वेबसाइट पे लॉग इन करेंगे, दे विल लॉग इन टू द इनकम टैक्स वेबसाइट बाय देयर रजिस्टर्ड यूजर आईडी, एंड दे कैन सी 26AS, व्यू 26, इसको व्यू करिएगा, व्यू 26AS. वंस यू व्यू TDS 26AS, you will find all the information related to TDS or any other tax deposited by the deductee. और वहां से उसको पता लग जाएगा, सर मेरा इतना TDS कट गया. मीन्स वट एवर सोर्स इज टेलिंग यू इज करेक्ट. सोर्स ने जितना TDS काटा वो मेरे को नजर आ रहा है, आई कैन व्यू दैट. दिस इज द ड्यूटी ऑफ एन डिडक्टी, कि उसको 26AS देखना ही देखना है. अभी और एक, लेट अस टेक वन एग्जांपल. सपोज यू हैव अ FDR विद बैंक, बैंक इज पेइंग इंटरेस्ट टू मिस्टर A. अभी एक अमाउंट सपोज 50,000 उन्होंने पे किया बैंक ने, ये 5,000 TDS डिडक्ट कर लेंगे, 5,000, एंड मिस्टर A के पॉकेट में आएगा 45,000. 5,000 TDS हैज बीन डिडक्टेड, एंड मिस्टर A विल गेट अ TDS सर्टिफिकेट फॉर ₹5K. 5,000 का उनको TDS सर्टिफिकेट मिल जाएगा. दिस इज कॉल्ड फॉर्म 16A, इसको फॉर्म 16A भी बोलते हैं. नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ मिस्टर A to go
and log in on the income tax website and check whether 5,000 has been deposited by the source or not. And if it is not been deposited, then he can go and ask his banker कि सर आपने मेरा 5,000 अमाउंट डिपॉजिट क्यों नहीं किया. And sometime earlier there used to be a lot of errors, but अभी वो errors बहुत कम हो गए, but still there are chances of errors that bankers ने TDS डिडक्ट कर लिया, but डिडक्टी को फॉर्म 26 AS में वो नजर नहीं आ रहा. He is not able to view in his form 26 AS. That means there is some error on behalf of bank. The error is very they try to avoid the error, but still कई बार वो errors हो जाती हैं. तो it is a duty of the deductee to view 26 AS by going to the income tax website, and they can log in with the help of their PAN number, their date of birth and their passwords. Okay, thank you viewers, thanks for watching this video. I'll try that you would be given some interesting videos which will help to enhance your career.